बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ जी लगाकर सबसे पहले बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा जब किसी चीज का कोई साया ना होगा, अल्लाह तीन बंदों को अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अर्ज की गई वो तीन बंदे कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला तो वो जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करने वाला होगा, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और दूसरा वो जो मेरी परेशान हाल उम्मती में से किसी उम्मती की मदद कर देगा, अल्लाह उसे भी अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और तीसरा वो है कि जो कसरत के साथ मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़ा करता होगा, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत उसे भी अर्श का साया नसीब फरमाएगा। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अर्ज से कबल आज की जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा मखदूमा-ए कायनात खैरुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ाते बाबरकत के हवाले से चंद मारूजात आपके गोश गुजार करूंगा। आइए उससे पहले उनकी बारगाह नाज में कुछ खिराज अकीदत के तौर पर मनकबत के कुछ अशार। शायर लिखता है, लजपाल घराना है और नगीनों की लड़ी है। लजपाल घराना है और नगीनों की लड़ी है, उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है और उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। ज़हरा की सवारी है सूए जन्नत फिरदौस, ज़हरा की सवारी है सूए जन्नत फिरदौस। नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। आका ने खड़े होकर ये उम्मत को बताया, आका ने खड़े होकर ये उम्मत को बताया, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में तहसीन, तीन और भी बड़ी बहनें हैं उम्र में तहसीन, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। और आगे फरमाते हैं, खैरुल बशर की लाडली खैरुन निसा हैं आप, खैरुल बशर की लाडली खैरुन निसा हैं आप। ज़हरा है, फातिमा है, सरापा हया है आप। ज़हरा है, फातिमा है, सरापा हया है आप।
मखदूम-ए जहां है, ताजुन निसा है आप, क्या शान है कि बिनते हबीबे खुदा है आप, क्या शान है कि बिनते हबीबे खुदा है आप। तकते थे जब भी आपको खुश होते थे रसूल, तकते थे जब भी आपको खुश होते थे रसूल, यानी सुकून कल्बे शहे दोसरा है आप, यानी सुकून कल्बे शहे दोसरा है आप। शेरे खुदा हैं आपकी इज्जत के पहरेदार, शेरे खुदा हैं आपकी इज्जत के पहरेदार। कुर्बान जाइए गैरते शेरे खुदा है आप, कुर्बान जाइए गैरते शेरे खुदा है आप। और कमली कभी बिछाई कभी सर पे ओढ़ दी, हुजूर ने कमली बिछाई कभी कभी सर पे ओढ़ दी। आका ही जानते हैं कसम से कि क्या हैं आप, आका ही जानते हैं कसम से कि क्या हैं आप। एक बार और दुरूद पाक पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की जो मैंने आयत करीमा आपके सामने अभी पढ़ी, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि अल्लाह तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। अल्लाह यही चाहता है, तुम्हें हर किस्म की नापाकी और हर किस्म की गंदगी से अल्लाह पाक कर दे, और अल्लाह ने पाक कर भी दिया। आज हम जिसकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, आपकी जाते बाबरकात और आपकी अजमतें, आपकी बुलंदियां कोई क्या समझ सकता है। हाँ, हदीस पाक में है कि ये जब महशर में निकलेगी तो अल्लाह की तरफ से एक निदा करने वाला कहेगा, निगाहों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजर रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे भी आदमी को अंदाजा होता है कि अल्लाह ने जब तक वो जिंदा रही, जब तक दुनिया में रही, इज्जतों से माला माल रही, और वो फातिमा खातूने जन्नत वो थी, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती, हुजूर खुद उनके इस्तकबाल के लिए, कायनात के मुख्तार, दुनिया जिनका इस्तकबाल करती, वो उनके इस्तकबाल के लिए जब मां फातिमा आती थी तो खड़े हो जाया करते थे। तो अजमतें बड़ी है, लेकिन मैं जैसा कि आप जानते हैं कि हर पहलू से मैं नसीहत आपके लिए रखना चाहता हूं कि भाई हमारे लिए इसमें, और खासकर हमारी माएं बहनों के लिए इस जिंदगी में क्या नसीहत है। बल्कि मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अगर आज की औरत इस बंदी की जिंदगी को अपने अंदर अगर ले आए, यानी हजरत खातूने जन्नत की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना ले, तो यकीनन उसको हजरत खातूने जन्नत की जिंदगी में जिंदगी गुजारने का एक सलीका और एक तरीका नसीब हो जाएगा। अगर वो बेटी है, अगर वो बेटी है और बेटी बन के चाहती है कि खातूने जन्नत की जिंदगी को देखे, तो खातूने जन्नत की जिंदगी उसे बेटी के तौर पर भी नजर आएगी कि बेटी बन के उसने किस तरह से अपने बाबा के साथ और अपने घर वालों के साथ सुलूक किया है, वो भी रहनुमाई उसे खातूने जन्नत की जिंदगी में नसीब होगी। अगर वो बीवी बनकर खातूने जन्नत की जिंदगी देखना चाहती है, तो हजरत सैयदा तैयबा की जिंदगी एक बीवी की हैसियत से भी उसके लिए मॉडल बन सकती है, उसके लिए नमूना बन सकती है। और अगर कोई मां बन के खातूने जन्नत की जिंदगी से रहनुमाई हासिल करना चाहती है, तो मां खातूने जन्नत की जिंदगी से उसे मां की भी रहनुमाई मिलेगी कि एक मां कैसी होनी चाहिए। लेकिन कोई पढ़े तो सही ये जिंदगी क्या है और ये किस एतबार से उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। आज उसी पर मेरी और गुफ्तगू आपके बीच इंशाअल्लाह होगी, और जहां तक मुमकिन होगा मैं आपको सैयदा तैयबा की जिंदगी इस एतबार से और इस लिहाज से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है,
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन का यह कहना है कि यह आयत करीमा मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कहा ये इन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने आयत करीमा नाजिल फरमाई है। ये अलग बात है कि अलग अलग मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीर भी उसमें लिखी है। किसी ने अज़वाज मुताहरात मुराद लिया है, किसी ने और कुछ मुराद लिया है, किसी ने नबी की जात मुराद ली। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की ये राय है कि इस आयत में जो अहलल बैत का जो तस्करा हुआ है, क्योंकि उसी से मिलती जुलती एक हदीस भी है जो आपने सुनी है बारहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे हजरत उम्मे सलमा के घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए थे। आपने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया और चादर ढांप ली और फिर रसूलुल्लाह ने हाथ बुलंद करके दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ये अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, तू इनसे मोहब्बत फरमा और जो जो दुनिया से मोहब्बत फरमाए बोला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो उसी से मिलती जुलती हदीस भी है। तो अक्सर मुफस्सिरीन की ये राय है कि इसमें जो ये आयत करीमा में जो इशारा है अहलल बैत, इससे मुराद हजरत मौलाए कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन के जात है। यहां एक अकीदे की बात भी बताता चलूं। इस आयत से कुछ लोग ये नतीजा निकालते हैं कि अहले बैत मासूम है, माज़अल्लाह। इस आयत से अल्लाह पाक ये यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे। गुनाह भी तो नापाकी है ना। उन्होंने ये मतलब निकाला कि अल्लाह ने इनको मासूम बना दिया है। हालांकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा नहीं है, ये अकीदे की बात है, क्योंकि इस तरह से भी आपको गुमराह किया जाएगा। देखिए हमारे अकीदे में, हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे में सिर्फ दो मासूम है। एक अंबियाए किराम, जितने भी अंबिया है वो सब मासूम है। आगे चल के मैं ये भी अर्ज करता हूं मासूम किसे कहते हैं और महफूज किसे कहते हैं। महफूज हमारे अकीदे में एक जात है नबियों की जो मासूम है और दूसरी जात है फरिश्तों की जो मासूम है। इसके सिवा कोई मासूम नहीं है। हाँ, अल्लाह ने अपने फजलो करम से उनको, किनको, अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम और बाज वलियों को अल्लाह पाक ने अपने फजल से महफूज फरमाया है। क्या फरमाया है? महफूज। अल्लाह की खास इनायत उनके साथ होती है कि वो गुनाह करते ही नहीं है, वो गुनाह करते ही नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, मासूम किसे कहते हैं? फरमाया मासूम वो है जो गुनाह ना कर सके, जो गुनाह ना कर सके, और महफूज उसे कहते हैं जो गुनाह ना करे। फर्क समझिएगा। मासूम उसे कहते हैं जो गुनाह ना कर सके और महफूज उसे कहते हैं जो गुनाह ना करे। अल्लाह पाक ने अहले बैत अतहार, साहबाए किराम और बाज वलियों को अपने फजल से ये शरफ बख्शा है, उन्हें गुनाहों से महफूज फरमा दिया है। ये पाक है, कोई गंदगी इनको छू नहीं सकती है, ये पाक है। तो ये हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, पहले कुछ हदीसें उनकी सीरत तैयबा और आपके हवाले से जो है वो अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं और फिर उनके किरदार और उनके अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करें। अल्लामा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक फातिमा ने अपनी इज्जत, इस्मत और पारसाई की ऐसी हिफाजत की, हजरत फातिमा ने अपनी इफ्फत, अपनी इस्मत, अपनी पारसाई, अपनी पाकीज़गी की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने उस पर भी और उसकी आने वाली औलाद पर भी हमेशा के लिए जन्नत को हराम फरमा दिया। ये सदका किसका है?
खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का, उन्होंने की, यानी उनकी नेकी का जो अज्र है, जो बदला है, जो सिला है, अल्लाह रहती दुनिया तक उनकी औलाद को अता फरमाएगा। इनकी नेकी का बदला, इनकी नेकी का बदला। यार इसलिए कहा जाता, अभी मैंने बीच किसी तकरीर में कहा था कि शायद कल ही की गुफ्तगू में कहा था कि एक बाप की नेकी 7वीं पुश्त का बाप था और इसकी नेकी 7वीं पुश्त के बाद के औलाद को फायदा पहुंचा सकती है, फायदा पहुंचे। यारो नेकी कर जाओ, पुश्ते पुश्ते तुम्हारी नेक जिंदगी गुजारेगी, इस नीयत से भी नेकी करो। लेकिन इबरत के तौर पर यह हदीस सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा गुनाह करता है ना, अल्लाह उस पर लानत भेजता है। जो बंदा गुनाह करता है अल्लाह उस पर लानत भेजता है। जानते हैं वो लानत कहां तक पहुंचती है? हदीस में है वो लानत उसकी 7 पुश्तों तक पहुंचती है। एक बंदे की गुनाह की लानत 7 पीढ़ियों तक पहुंचती है, 7 पीढ़ियों तक। तो गुनाह से बचे और नेकी इस नियत से करे कि औलाद को इसका फायदा होगा। और ये यकीनन है कि माँ बाप की नेकियों का फल औलाद में जरूर मुंतकिल होता है, औलाद उसका फल और उसका नतीजा जरूर हासिल करती है। इसलिए भी नेकियां करें। और इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो हजरत खातून जन्नत की जिंदगी पढ़िए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उसने हिफाजत की, अल्लाह ने इसकी औलाद पर जहन्नम को हराम कर दिया। उसने हिफाजत की। तो ये भी हमारी जिंदगी में आना चाहिए। बल्कि मुझे इस पर एक वाकया याद आता है कि एक शख्स कहीं तिजारत के सिलसिले में बाहर जाने लगा। अपनी बीवी से आकर कहता है कि मैं बड़े लंबे सफर पे जा रहा हूं, मुझे पलटते न जाने कितना समय लग सकता है, महीने भी गुजर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं पलट के ना आऊं घर से बाहर मत निकलना। वो ये कहकर सफर के लिए रवाना हो गया। अब देखिए इत्तेफाक के वो इधर रवाना हुआ सफर पर, और उधर उसी औरत का जिसका शौहर मना करके गया घर से बाहर मत निकलना, उसका बाप बेचारा बीमार हो गया। और बीमारी ने थोड़ी सख्ती पकड़ी, थोड़ा और सख्त बीमार हुआ। वो उस जमाने की खातून थी, डायरेक्ट नहीं गई। यहां तो ये कहेगी औरत के, अबे इस बात में भी शौहर की इजाजत लेनी होगी। मेरा बाप बीमार है, वो मरने के करीब है, वो मर रहा है और मैं शौहर की इजाजत लूं? लेकिन उस जमाने की खातून थी जिन्हें मुस्तफा की सोबत नसीब थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कासिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर सफर पर है और मुझे मना करके गया है कि घर से बाहर मत निकलना जब तक मैं पलट कर ना जाऊं। लेकिन सिचुएशन यह है कि मेरा बाप बीमार है और मेरा बड़ा दिल करता है कि अपने बाप का चेहरा जाकर देखूं। वो कैसा बीमार है, क्या है, मुझे नहीं अंदाजा है। मैं जाकर अपने बाप से मिलना चाहती हूं। आप क्या मसला बताते हैं? मैं जा सकती हूं शौहर की इजाजत के बगैर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसरन उस औरत को जवाब दिया, अगर अपने शौहर की फरमा बरदारी कर तो उसमें तेरे हक में फायदा है। यहां अगर कोई इस तरह का मसला अगर बताए तो शायद झगड़े की नौबत आ सकती है। और बहुत सारी ऐसी बेबाक औरतें ऐसी भी होंगी और हमारे समाज में है कि वो डायरेक्ट यही शब्द बोलेगी कि तुम्हारी शरीयत तुम्हारे पास रखो, मैं तो चली। क्योंकि ये हमारा आज का ये मुआशरा है, ये सोसाइटी है हमारी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू अपने शौहर की इताअत करेगी तो तेरा भला है, तेरा फायदा है। उसने चूं चरा नहीं किया। हुजूर मैं जा सकती हूं कि नहीं? कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद बीमारी बढ़ती रही, उसके बाप की बीमारी बढ़ती रही, यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि बाप का इंतकाल हो गया। फिर उसने कासिद भेजा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इजाजत है, बाप मर चुका है, आखिरी दीदार तो कर लो।
आखिरी बार चेहरा तो देख लो, न जाने अब कब मुझे वो चेहरा नसीब भी होगा या नहीं। हुजूर आखिरी दीदार है, अब तो करने जा सकती हूं कि नहीं, शौहर मना करके गया है। सुनिए मुस्तफा की तालीम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शौहर की इताअत करेगी तेरा भला है, तेरा फायदा है। मान गई, नहीं गई, उसके बाप की तदफीन हो गई, उसके बाप को लोगों ने दफन कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसके बाप के जनाजे में और उसको दफन करने में शामिल थे। अब देखिए, एक बेटी ने शौहर की फरमा बरदारी की, उसका फल और उसका नतीजा और उसका सिला बाप को क्या मिला, वो भी आप मुलाहिजा फरमाए। इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको दफन करने में शामिल थे, इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तदफीन से फारिग हुए, सारे सहाबा पलट रहे थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्कुराने की वजह क्या है, सबब क्या है कि हमने कभी आपको जनाजे के बाद मुस्कुराते नहीं देखा, आज अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो सबब क्या है। सुने औलाद की नेकियों का फल बाप को क्या मिलता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उधर उसकी बेटी ने उधर उसकी बेटी ने शौहर की फरमा बरदारी की, इधर इसके बाप को कब्र में अल्लाह पाक ने मगफिरत फरमा दी उसके बाप की। तो ये है, अगर ऐसी तरबियत है तो यकीनन फायदे होते हैं। मां सैयदा तैयबा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी इस्मत और पाकीज़गी का ख्याल रखा और उसकी हिफाजत की। अल्लाह ने उनकी आने वाली रहती दुनिया तक की औलाद को यह फायदा और यह सिला बख्शा कि अल्लाह ने सबको जहन्नम से आजाद फरमा दिया। ये फल दिया अल्लाह ने। अब उनकी जिंदगी पाक का थोड़ा मुताला करें तो हजरत सैयदा तैयबा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा ज़हरा के नाम से आप मशहूर थी, आप वहां यही नाम मशहूर था, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मक्कतुल मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन दोनों की आप बेटी हैं। इसके अलावा भी उनकी हजरत मां खदीजा की औलाद हैं। और ये भी चीज याद रखें कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी मां की सबसे छोटी बेटी थी और टोटल हजरत मां खदीजा की 4 बेटियां थी। ये भी बात याद रखे, अपने इल्म में इस बात को रखे। 4 बेटियां थी खुद उनके बतने पाक से, यानी उनकी सगी बेटियां 4 थी और 3 बेटे थे। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसे याद रखे, आगे चल के कोई आपको आपके जहन की इस मालूमात को गर्द ना लगा दे। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा विलादत हुई तो बचपन ही के जमाने में मां का इंतकाल हो गया। तो अब तरबियत की बात थी, तरबियत कौन करे। तो उस खानदान की जो मस्तूरात थी, खासकर हजरत फातिमा बिनते असद, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की बीवी थी, हजरत उम्मे हानी जो मौलाए कायनात की बहन थी, अस्मा बिनते उमैस जो हजरत जाफर तैयार की बीवी थी, और सफिया बिनते हमजा रज़ियल्लाहु, ये इन लोगों के हाथ में हजरत सैयदा की किफालत और आपकी तरबियत आई और इन लोगों ने तरबियत की। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा से निकाह फरमाया, उसके बाद हिजरत का मौका आया तो आप हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ ले गई। वहां जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा से निकाह फरमाया तो हजरत सैयदा की जो तरबियत थी वो उम्मे सलमा को सौंप दी कि अब ये तुम्हारी तरबियत में रहेगी। उम्मे सलमा का आप बयान सुनिए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मैं जब जब किसी बात में हजरत फातिमा को अदब देना चाहती, खुदा की कसम वो मुझसे ज्यादा मुअद्दब नजर आया करती थी। जिस बात में मैं उनकी तरबियत करना चाहती तो मैं क्या देखती, अल्लाह की कसम वो पहले से ही उनको तरबियत मिल चुकी है। ये कुदरत की तरफ से ये था सब कुछ, ये अल्लाह की देन थी उनके लिए, ये अल्लाह का फजल था, उनके साथ शामिल हाल था। आज
एक बच्ची की तरबियत बचपन से लेकर उसकी जवानी तक और शादी तक क्या होती है, किसी बाप से आप पूछे आपको अंदाजा हो जाएगा। और खासकर इस पुरफितन माहौल में एक बच्ची की तरबियत करना, उस बाप से कोई पूछे कि जो तरबियत करता है कि कितना दर्द सर रहता है बच्ची की तरबियत। हालांकि उसने हदीस पाक सुनी है कि बच्ची जो होती है वो रहमत हुआ करती है, हालांकि उसने हदीस पाक सुनी है कि ये बच्ची अगर सही मानों में इसकी तरबियत करेंगे, कल अल्लाह इस तरबियत के बदले में हमें जन्नत का हकदार बनाएगा। ये सारी चीजें सुनी है, लेकिन कहीं ना कहीं चल के वो बच्ची अपने बाप के लिए दर्द सर बनती है अगर उसकी तरबियत सही मानों में नहीं हुआ करती है। तो मैं थोड़ा आज के माहौल पर भी आगे चल के मैं आऊंगा और अपनी माँ बहनों के आपके जरिए उन तक ये नसीहत पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और जो मुझे लाइव सुन रहे होंगे उनके लिए ये नसीहत करूंगा कि एक खातून को अपने परिवार के लिए कैसा होना चाहिए। एक खातून को हमारी शरीयत में इसीलिए जोर दिया गया है, औरत की तरबियत और एक बच्ची की तरबियत के लिए इसीलिए जोर दिया गया है कि कल यही औरत मर्द के फंसने का सबब बन जाएगी क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में। मर्द फंसेंगे इसकी वजह से, वो खुद तो जाएगी, चार को साथ में लेकर जाएगी। बाप, भाई, बेटा, शोहर अकेले नहीं जाएगी, क्योंकि चारों की जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं एक औरत होती है, एक औरत की किफालत होती है, एक औरत की परवरिश होती है। कहीं ना कहीं ये चारों के अंदर आप देखेंगे जिंदगी के अंदर आपकी तरबियत हुई। और वो बचपन का जमाना था सैयदा तैयबा का, उन्होंने सारे मसाइब और आलाम जो उनके बाप पर जो कुरैश की तरफ से हुए थे और मक्का वालों की तरफ से हुए थे, वो सारी चीजें देख भी रही थी और बर्दाश्त भी कर रही थी। और उस उम्र के अंदर अपने बाप को जो सपोर्ट दे रही थी, वो भी आप देखेंगे कि एक मर्तबा हरम काबा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल जालिम ने अपने साथियों का सहारा लेकर एक ऊंट की ओझड़ी उठाकर नबी पाक के कमरे मुबारक पर, पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर वो ओझड़ी रख दी। इतनी वजनी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। किसी ने सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कह दिया कि आपके बाबा की हालत तो देखो, हरम काबा में जालिमों ने उनकी पुश्ते अनवर पर वो ओझड़ी रखी है, दौड़ी हुई गई। बचपना है, बिल्कुल बचपना है, जितनी ताकत के अपने अंदर लगाई और ओझड़ी को उतारने की कोशिश करती है। जब ओझड़ी हट गई तो अपने बाबा की कमर को धुलने लगी, रोती जाती थी, धुलती जाती थी। मेरे मुस्तफा ने फातिमा का रोना देखा, उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं किया था, और आज भी नहीं, सुबह क़यामत तक मेरे आका कभी फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं करेंगे। यारो, हजरत फातिमा रोती जाती थी और पुश्ते अनवर साफ करती जाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दिलासा देते हुए फरमाते, फातिमा मत रो, मत रो, ए जाने पिदर मत रो, अल्लाह जरूर तेरे बाबा की एक ना एक दिन जरूर मदद फरमाएगा, मत रो। तो सारे मामलात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी खड़ी रही है, और इस तरह से आपने भी शुरू मामलात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। और आप देखेंगे कि हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बचपन में भी आपके हालात और घरेलू हालात ऐसे थे कि कभी कभी 2-2 महीने तक घर में खाना पकने की नौबत नहीं आती थी। तो वो भी उसी घर की तो पली हुई थी और उसी घर में उनका भी तो रहना था, वहीं तरबियत होती थी। तो जाहिर सी बात है भूख का साबका इनके साथ भी पड़ा हुआ करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत सैयदा तैयबा का बचपन का जमाना है, भूख की वजह से चेहरे पर पीलापन और जर्दी आ चुकी है, और धीरे धीरे ये जर्दी बढ़ रही है, इतनी शिद्दत की भूख है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी का चेहरे का रंग कब बदलता है, और कितनी ज्यादा भूख होगी तो चेहरे का रंग बदलता है। सैयदा का चेहरे का रंग जो था वो सर्दी की तरफ जा रहा था और तेजी से सर्द हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा के चेहरे की तरफ देखा तो उनको बुलाया, अपने करीब किया, और करीब करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ लोगों की भूख को दूर करने वाले मालिको मौला, ऐ पस्ती से लोगों को बुलंदी अता करने वाले मालिको मौला, मेरी फातिमा की भूख की शिद्दत को खत्म कर दे। क्या दुआ की? मेरी फातिमा की भूख की शिद्दत को खत्म कर दे। ये कहकर नबी ने दुआ दी। सैयदा
तैयबा फरमाती है उसी वक्त मेरे चेहरे का जो पीलापन था वो दूर होते होते सुर्खी में बदलने लगा और मेरी तबीयत में हशाशी और बशाशी आने लगी, मुझे मसरत होने लगी। यहां तक कि सैयदा खुद कहती है उसके बाद जब से नबी ने दुआ दे दी थी, कभी भी भूख ने फातिमा को परेशान नहीं किया है, भूख ने कभी फातिमा को नहीं सताया है। ये मुस्तफा की ये दुआ का असर था। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वो ऐसा घर था जहां भूख भी थी और जहां कई कई दिन तक लोग भूखे भी रहते थे। आज हम भी बच्चियों के बाप हैं, कभी ऐसा भी इत्तेफाक पड़ता होगा कि घर में ऐसी चीज बनी है जो हमारी बेटी को पसंद नहीं है। और बुरा मत मानिएगा, बच्चियों के नखरे खाने पीने के मामलात में ज्यादा हुआ करते हैं, ये भी रियलिटी है। ये नहीं मुझे पसंद, ये नहीं खाती हूं तो वो नहीं खाती हूं, तो बच्चियों के मामलात, खाने पीने के मामलात में उनके नखरे ज्यादा होते हैं। क्या नखरे करे, घर में कुछ हो तो नखरे करे ना, क्या नाज दिखाएं। अरे वही छुहारे और पानियों पर गुजारा होता था। आज हमारी भी बच्ची अगर जरा से उसने मुंह टेढ़ा किया और मुंह बनाकर बैठ गई, मुझे नहीं खाना, ये मुझे पसंद नहीं है, मां का फौरन कॉल जाएगा शौहर के पास, बाहर से कुछ ये लिया। इतना एहसास है उनको भी था। जो अपनी बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो भूख बर्दाश्त करेंगे था। लेकिन ये हमारी भी कुछ नसीहत भी थी। आदमी के हर दिन बराबर नहीं हुआ करते भाई, आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी करना ही है, आपको समझौता करना ही। हमने क्या है समझौते को निकाल दिया अपनी जिंदगी से। दिक्कत यही आती है कि आज अक्सर की बेटियां उनके घरों पर शादी होने के बावजूद भी बैठी हुई है, क्यों? नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता ही नहीं हमारे बीच। मैं आगे चल के ये हजरत सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी को आपके सामने रखूंगा कि कितनी मर्तबा जिंदगी में आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता, सुलह। और यही असल जिंदगी की रियलिटी है, यही खूबसूरती है, यही हुस्न है जिंदगी गुजारने का। अब आप देखें हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, आपकी ज़ाते बाबरकात किसी लेवल से अगर हम देखें, किसी भी एंगल से, अल्लाह ने बहुत रुतबा और बहुत मर्तबा अता फरमाया। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, हजरत जमी बिन उमैर फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी के साथ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया। बीच तकरीर में थोड़ा आपको डिस्टर्ब करूंगा, अगर मुनासिब समझे बैठे बैठे थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूं कि पब्लिक का एक हुजूम में भी जो बेटा बैठने के लिए जगह तलाश करता है, तो आप अपने भाइयों के लिए जगह कुशादा करें, अल्लाह जन्नत में आपके लिए जगह कुशादा करे। बैठे बैठे आ जाएं, दुरूद पाक पढ़ते रहे, आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वफाते में गया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ के पास, अपनी फूफी के साथ। मैंने जाकर अपनी फूफी के साथ गया था। मैंने हजरत आयशा से पूछा हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? ये हदीस 12 आपने सुनी होगी, लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहता हूं इस हदीस के जरिए से। हदीस आपने 12 सुनी है, देखिए हर सुनी हुई चीज बंदे को याद रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं है ना। सबसे प्यारा कौन है? हजरत आयशा ने बिला झिझक फौरन कहा, सबसे प्यारा मेरे मुस्तफा को अगर किसी कोई था वो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। कहा उसके बाद मर्दों में अगर बात करें तो कौन? कहा मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा को अगर कोई अजीज और प्यारा था तो उनके शौहर नामदार जनाब हैदर कर्रार मुला मुश्किल कुशा थे। ये लिखने के बाद मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी लिखते हैं कि ये मां आयशा की हक गोई थी, दिल की सफाई थी, ये सच्चाई थी उनके दिल में कि दिल बड़ा उनका साफ था। इसलिए जब उन्होंने पूछा सामने वाले ने कि कौन प्यारा, अपना नाम भी तो
दे सकती थी ना कि मैं बीवी हूं, मुझसे बहुत रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं, और हुजूर की मोहब्बत थी भी बेहद। वो कह सकती थी ना कि मैं और मेरे बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान साहब नहीं में फरमाते हैं ये उनकी हक गोई थी कि सामने वाले ने जैसे ही पूछा ना कि सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, हजरत आयशा की जबान पर मां फातिमा का नाम आया और उनके शौहर का। फिर आगे फरमाते हैं अगर कोई हजरत फातिमा से पूछता ना कि रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो हजरत फातिमा नाम देती हजरत आयशा का और उनके बाबा अबू बकर सिद्दीक का। ये उनकी मोहब्बतें थी। पता नहीं ये बीच का कैसे उनमें नफरतें पैदा कर रहा है, ये बीच का पता नहीं उनके बीच में कैसे नफरतें पैदा कर। ये मोहब्बतें थी, ये हदीस पाक की रिवायत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये मोहब्बतें थी उनके बीच की। अब आप देखें कि शादी हो गई, दोनों की जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही है, और ये शादी भी आप ये समझिए कि अल्लाह की तरफ से हुक्म था। उसके एतबार से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के साथ अपनी लख्त जिगर खातून जन्नत का निकाह फरमाया। ये भी रब का हुक्म था, क्योंकि ये अलग अलग रिवायतों में है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए थे, उमर फारूक आजम गए थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं फातिमा के निकाह के मसले में अल्लाह की वही का इंतजार करूंगा, मेरा रब मुझे उस मामले में क्या हुक्म फरमाता है। क्योंकि हुजूर भी जानते थे कि मेरी नस्ल जो है, नस्ल मोहम्मदी का जो सिलसिला है मेरी इसी बेटी से चलने वाला है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार करूंगा। रब की तरफ से जब इशारा आया कि अली के साथ निकाह कर दिया जाए, तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ ये हजरत फातिमा का निकाह फरमाया। अब निकाह हुआ, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजर रही है। ये उनकी तातो फरमा बरदारी और उनके साथ अच्छी और मोहब्बत का मामला करती है, और मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उनके साथ मोहब्बत का मामला करते हैं। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर अपनी बेटी को नसीहत फरमाया करते थे, खासकर ये वाली जो है माँ बाप और जो बच्चियों के बाप है, वो अब मेरी इस गुफ्तगू को सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी बेटी को नसीहत फरमाते थे कि औरत पर सबसे बड़ा फर्ज ये है कि वो अपने शोहर की फरमा बरदारी करे। अब उस पर मैं बहुत सारी हदीसें आपको सुना सकता हूं। कुछ सहाबा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम ना करें, हम तो ज्यादा हकदार है ना। हुजूर ने फरमाया नहीं, सजदा अल्लाह के सिवा किसी को हलाल नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए, सजदा चाहे वो ताज़ीम का हो चाहे इबादत का हो, किसी के लिए हलाल नहीं है। अगर आप इबादत के लिहाज से सजदा करते हैं किसी गैरुल्लाह को, अल्लाह के सिवा को, तो आप सीधे इस्लाम से बाहर। और अगर ताज़ीम के तौर पर भी आप सजदा करते हैं तो ये हराम है, आप गुनहगार होते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो दरगाह पर मजार पर जाकर सीधे जाकर सजदे में चले जाते हैं। हराम, अशद हराम। ये कोई दरगाह वाला आपको नहीं कहेगा, बुरा मत मानिएगा। और अगर कोई दरगाह से कांटेक्ट रखने वाला हो तो भी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये इस्लाम है, ये शरीयत है, आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई नहीं कहेगा आपको कि ये हराम है जो सजदा करते हैं। डर ये लगता है हमारी नजरों के सामने भी सजदे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि उसको पकड़ के कह लिया जाए, क्योंकि आज लोगों के पास सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है। वो फौरन लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो लड़ाई करेंगे तो दरगाह के जो जिम्मेदारान है वो तो फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हराम नहीं जायज। आप सीखे ना भाई, हुक्म यही है। क्या हुक्म है? किसी भी अल्लाह वाले के पास जाओ, जैसे जिंदगी में जाते हो जाकर चिपक जाते हो क्या? डायरेक्ट जाकर सजदा करते हो? नहीं, उनको जिंदा समझो कि वो सामने बैठे, वो अपनी कब्र अनवर में बैठे, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको पहचान रहे कि मेरा चाहने वाला आया है। जाइए, जाकर सीधे अस्सलाम वालेकुम पैरों की तरफ से जाएं और किबला की तरफ जाकर बैठ जाएं। जो आपको दुरूद, तस्बीह, जिक्र, अस्कार, कुरान मजीद जो कुछ पढ़ना पढ़िए, इसाले सवाब उनको कीजिए, जो तरीका है हमारे अहले सुन्नत व जमात का इसाले सवाब करने का। और फिर उनके वसीले से अल्लाह के बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह जरूर उनके वसीले से मांगी हुई दुआ आपकी कबूल फरमाएगा। चूमना भी जरूरी नहीं है, दरगाह को चिपकना भी जरूरी नहीं है। अब ये अलग अलग जितने मतलब लोगों की देखा देखी में जितने
मज़ारात पर लोगों की हाजिरी होती है, जितने तरीके राइज होते हैं, और खासकर हमारे अजमेर वगैरह का जो माहौल आप देखेंगे तो वहां तो जबरदस्ती भी सजदे में आपको डाला जाता है, बल्कि उन्होंने वो नक्शा ही ऐसा बनाया है जो जाली मुबारक है उसका, कि आपको झुके बगैर अंदर आप जा ही नहीं सकते हो, झुके बगैर आप अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो ऐसा मसला है ये। तो बेहतर यही है कि आप दूर से सलाम करें, बैठ जाएं, जो पढ़ना है पढ़ें, साले सवाब करें, उनके वसीले से दुआ करें और फिर वापस सलाम करके निकल जाएं। बेहतरीन तरीका है, जैसे जिंदगी में मिलते थे ऐसे मिलो और चले जाओ। ज़िम्नन बात आई इसलिए अर्ज कर दी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, हुजूर हम सजदा ना करें आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा हलाल नहीं है। अगर सजदा हलाल होता तो मैं एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। ये नसीहत बाप अपनी बेटी को करके उसके दिल में उसकी शोहर की जगह बनाए। हमारा दस्तूर क्या है? फोन आया, बच्ची गई, अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, अभी नया संसार जुड़ा है, फोन आया, अब्बू बहुत टेढ़े चल रहे हैं अभी, और ये हो रहा हुआ। अरे बेटी तू घबराती क्यों है? अरे उसकी टांगे तुड़वा देता हूं। अब ये जो भाषा आप अपनी बेटी के सामने बोलेंगे, दिल पर हाथ रख के बताइए, उससे उसके दिल में शौहर की अजमत पैदा होगी या बेइज्जती या बेअदबी? अब थोड़े वाकया सुन लीजिए, जिंदगी उनकी भी थी ना, अब थोड़े वाकया सुन लीजिए हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का। फिर आप देखें कि एक बाप को अपनी बेटी का घर कैसे चलाना चाहिए। अब वो आप देखें तो एक दफा दोनों में थोड़ी मामूली रंजिश हो गई, और ये होता है हर घर में कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं है कि शौहर बीवी की हर हाँ में हाँ मिलाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि बीवी शौहर के हर हाँ में हाँ ही मिला दीजिए। कभी तो इख्तलाफ की सूरत बनी पड़ेगी। मामूली रंजिश हो गई, झगड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो हुजूर गए घर पर, और जाने के बाद जब हुजूर जब घर में गए ना, सहाबा भी थे साथ में, हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के घर में हुजूर गए ना, वो चेहरा जलाल से हुजूर का वो मलाल में भी था, और हुजूर जैसे गमगीन लग रहे हो ऐसा हुजूर का चेहरा बना हुआ था। अंदर गए, दोनों के बीच समाधान और सुलह कराई, और फिर जब बाहर आए ना तो मुस्कुराते हुए बाहर आए। अंदर गए थे तो परेशान और गम में गए थे, लेकिन जब बाहर आए ना तो मुस्कुराते हुए आए। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुस्कुराना कैसा? पहले हमने देखा था थोड़ा गम का माहौल था चेहरे पर, और जब निकल रहे तो मुस्कुरा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान सुनिए, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चूंकि मैंने उन दोनों के दरमियान सुलह और सफाई करवाती है जो मुझे बहुत प्यारी है। नबी को क्या प्यारा है? कॉम्प्रोमाइज, सुलह, समझौता। हम 1-2 मर्तबा करवा के थक जाते, बार बार करने जाए, अब वो चलाना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो ऐसी बार बार की नौबतें आती है। हम ये कहकर इग्नोर करते हैं, और फिर नौबत आ जाती है कि भाई अब ये घर नहीं चल सकेगा, अब छूटे छेड़े करो, उसको तलाक दिलवा लीजिए, वो करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, बच्ची का घर तोड़वा के बैठ जाते हैं। और समाज इतना सख्त हो चुका है मेरा कि फिर वही बच्ची अपने बाप की चौखट पर बैठे बैठे जिंदगी काटती है। उससे पूछिए कि कैसे काटती है जिंदगी? मर जाती है, लेकिन समाज उसे शादी के तौर पर देखना पसंद नहीं करता है। सर्वे कीजिए अपने समाज का, सर्वे कीजिए आप अपने समाज का। कितनी बच्चियां हैं कि जिनका घर 1 साल 2 साल 3 साल चला है, और वो तलाक लेकर अपने घर में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज अब उस बच्ची को दूसरे निकाह में देखना पसंद नहीं करता है। नहीं है उसकी जरूरत है, आप उसको रोटी दे सकते हो, आप उसको कपड़ा, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा आप उसको पहना सकते हो, उसकी जिंदगी का हर सहूलत उसे आप दे सकते हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसकी जिंदगी का तकाजा है, आप नहीं पूरी कर सकते। अगर वो हलाल तरीके से नहीं पाएगी तो शैतान उसको मजबूर करेगा हराम तरीकों से लेने के लिए।
बहुत सिंपल मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सिंपल मुआशरा बना दिया था, सोसाइटी बना दी थी। एक तलाक हुई, इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह, बेझिझक निकाह कर लेती थी। हमारा समाज क्या कहता है? अगर कोई कर भी लेना तो पीछे वालों की कमेंट क्या होती जानते हैं? टिप्पणी क्या होती है पीछे वालों की? अच्छा पहला नहीं चला सकी तो दूसरा क्या चलाएगी? अरे भाई तू इतना जालिम, किसी की बच्ची का घर बस रहा है और तू इस तरह की कमेंटें कर रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी कौम की एक बच्ची है जिसको ठिकाना मिला है, जिसको आसरा मिला है, तुझे तो खुश होना चाहिए था। एक ही सबब है, निकाह को आसान करो और मत बिठाओ अपनी बच्ची को अपने घर पर, अगरचे वो तलाक वाली हो, अगरचे वो बेवा हो, बेवा कोशिश करो उसका दूसरी, और इसको आम करो, इसको आम करो। खुराफात बुराइयां समाज से निकलेगी, बड़ी तेजी के साथ निकलेगी अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सोसाइटी वाली जो रस्में थी, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तरीके बताए थे, उस तरीके पर अगर हम अमल करना शुरू कर देंगे। और सुने, एक मर्तबा रंजिश हुई, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा शिकायत लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ रही है। मौला अली भी पीछे पीछे आई, बाबा से शिकायत करने लगी, ये हो रहा, वो हो रहा, ये वो कर रहे, ये वो कर रहे हैं। मौला अली भी पीछे खड़े हैं। अब सुने एक बाप की नसीहत बेटी को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी ख्याल करो, ऐसा कौन शौहर है जो अपनी बीवी के पास इस तरह खामोश चला आता है। और एक रिवायत में हुजूर ने यह फरमाया, बेटी मेरी बात गौर से सुन, ऐसे कोई दुनिया में मियां बीवी नहीं है जिनमें कभी इख्तिलाफ राय ना हो। और कौन मर्द ऐसा है जो हर काम बीवी के मिजाज के मुताबिक करता है? ऐसा कौन शौहर है? घर है, बर्तन है, आवाजें आएगी, कभी ना कभी तो बर्तन की आवाजें बजेंगे, बर्तन आवाजें आनी है, घर है, होता रहता है, रंजिशें होती रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा सुलह करवाकर दोनों को अपने घर खुश करके अपने घर से भेजा। एक मर्तबा ऐसी भी नौबत आई, बेटी आई शिकायत लेकर, और ऐसी शिकायत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करती है, अब्बा आपने मेरी शादी तो अली के साथ कर दी है, लेकिन ये कुरैश की जो औरतें हैं ना, वो मुझसे मिलती है ना, वो मुझे ताना देती है कि शादी की भी तो गरीब के घर में जिसके पास खुद रहने का ठिकाना नहीं है, और भी तरह तरह के ताने देती है। और ये दुख भरी दास्तान हजरत आई फातिमा ने अपने बाबा के सामने रखी, रोती रही और दास्तान सुनाती रही। सुने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो हुजूर फरमाते हैं, बेटी बैठ, क्या तू खुश नहीं है? मैंने तेरा निकाह जिसके साथ किया है वो आदमी कैसा है तू जानती है? जब अल्लाह ने दुनिया बनाने के बाद सबसे पहली रहमत की नजर दुनिया पर फरमाई तो तेरे बाबा के नूर को पैदा फरमाया। दुनिया बनाने के बाद जब पहली नजर रहमत की नाजिल फरमाई तो तेरे बाबा के नूर को पैदा फरमाया, और जब दूसरी रहमत की नजर डाली तो तेरे शौहर अली के नूर को पैदा फरमाया। बेटी तू राजी नहीं है? मैंने उस बंदे के साथ तेरा निकाह किया है जो अखलाक में भी बेहतर है, किरदार में भी बेहतर है, हर एतबार से जो बेहतर है। बेटी ये मैंने नहीं, तेरे रब ने तेरे लिए चुना है और उसको मैंने तेरा शौहर बनाया है। जब फातिमा ने ये सुना मुस्कुराते हुए अपने घर गई, गोया कि अपने बाप की पसंद पर वो भी राजी हो गई थी। लेकिन यारो ये जिंदगी थी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। एक मर्तबा का मामला है कि रंजिश हुई, मौला अली नाराज होकर घर से चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए और कहा, फातिमा ये तुम्हारे चचा के बेटे क्या हैं? फातिमा मेरे चचा के बेटे का अली कहां है? हजरत फातिमा अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थोड़ा झगड़ा हो गया, मामूली रंजिश हो गई है, तो नाराज होकर गुस्से में वो निकल कर कहीं चले गए, पता नहीं कहां गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, जरा जाकर तलाश करो अली कहां है। वो पता नहीं वो सहाबी को भी क्या कि शायद वो भी अली की फितरत से वाकिफ थे और अली का नेचर जानते थे। वो सहाबी सीधे मस्जिद में पहुंचे, देखा मौला अली सो रहे हैं।
जहन दे रहे मौला अली। आज अगर बंदा डिस्टर्ब होता है, बीवी से झगड़ा करके बाहर निकलता है, कहां जाता है? मैं आपको जहन दे रहा हूं, कहां जाता है? कोई होटल तलाश करेगा, दोस्तों से कहेगा यार चल नहीं फला वहां चले जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूं और घर में झगड़ा हुआ। ये कहां, कौन सी जगह तलाश करता है? और मौला अली ने कौन सी जगह तलाश की? सीधे गए कहां? अल्लाह के घर में, क्योंकि वो जानते थे कि जहां बेसुकूनों को सुकून नसीब होता है वो अल्लाह का घर हुआ करता है। गए सीधे मस्जिद में, साहबी ने देखा सोए हुए हैं, हुजूर को आकर बताया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली तो मस्जिद में आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस हुजूर खुद तशरीफ ले गए और जाकर देखा मौला अली आराम से सोए हुए हैं। वो चादर जिस्म से थोड़ी हट चुकी है ना, तो मिट्टी के निशानात, वो कंकरियों के निशानात मौला अली के जिस्म पे पड़ चुके हैं, मिट्टी पर बैठने की वजह से और सोने की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के जिस्म से मिट्टी साफ करते जा रहे थे और फरमाते थे कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। वहां से हाथ पकड़कर मौला अली का घर लाए और घर लाने के बाद दोनों में समझौता करवाया, सुलह करवाई और फिर खुश होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर से निकले। एक बाप के लिए अपनी बेटी के तय क्या किरदार होना चाहिए, उसके घर को कैसे बचाना चाहिए, उसके घर को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, ये अगर सीखना है तो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यकीनन पढ़े। हजरत खातून जन्नत के हवाले से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था कि जब जब हजरत फातिमा मौला अली की शिकायत लेकर आया करती थी, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ये होता था, फातिमा को बिठाकर मौला अली की तारीफ किया करते थे। हजरत फातिमा को बिठाकर मौला अली ये तारीफ क्यों करते थे? ताकि बेटी के दिल में जितनी मोहब्बत शौहर की होगी उतना उसका घर आबाद होगा, उतना घर आबाद होगा। थोड़ा समाज को भी आप, हमारा समाज इस मसले में बड़ा सख्त हो चुका है और शायद कोई ऐसी लड़की होगी जिसको ससुराल अच्छा मिलता है, ये भी हकीकत है ना। या शायद कोई ऐसी लड़की होगी जो कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल की तारीफ करे और अपने ससुराल के साथ रहना पसंद करे। कमी कहां, दिक्कत कहां, गलत कौन है? वो सास, उसका ससुर, उसके ननद, उसके देव, गलत कौन है? आखिर हर जाने वाली लड़की, हर जाने वाली ब्याह करके शादी करके जाने वाली लड़की को अपना ससुराल क्यों चुभता है और इसका हल क्या है? इसी तरह का एक वाकया है कि एक बच्ची अपने मैके आती है, शादी हुई थी, कुछ महीनों के बाद अपने घर में वापस आई। माँ ने देखा कि थोड़ा चेहरा उतरा हुआ है और गमगीन लग रही है बेटी। माँ तो माँ होती है, बिन बताए भी कभी कभी समझ जाती है, उनको चेहरे भी पढ़ना आता है, क्योंकि 20 साल 21 साल माँ ने वो चेहरा पढ़ा होता है, बहुत नजदीक से पढ़ा होता है। माँ समझ जाती है, समझ गई कि बेटी को कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है और ससुराल की कोई तकलीफ है, ऐसा महसूस हुआ। माँ ने पूछा, लेकिन बेटी ने दूसरे लोगों के सामने तो इग्नोर कर दिया और कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ, वो थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको मेरे चेहरे पर ऐसी गमगीनी दिखे, वरना कोई मसला नहीं है। एक दिन माँ उसको अकेले में ले गई, बेटा बता तो सही क्या मसला है, परेशानी कोई ससुराल में? बेटा दिल खोल के बोल, तुझे जो तकलीफ है बोल, मैं हूं ना तेरी माँ, तेरे लिए सॉल्यूशन दूंगी, तुझे इलाज दूंगी, मसला क्या है? अब उसने अपनी भड़ास निकाली। मैं क्या बताऊं, जब से गई हूं सुकून का सांस नहीं है। ससुर जो है मेरे ससुरा, वो तो बड़े बेहतरीन है, इंसान है, बड़े नेक इंसान है, लेकिन सांस ने नाक में दम कर दिया है। इतना टक टक है सांस का कि सांस नहीं लेने देती है। कभी कभी मुझे ये दिल में ऐसा एहसास होता है मां कि या तो इसका गला घुट के इसको मार दूं या खुद मर जाऊं। इतना टेंशन देती है सांस, एक लम्हे सुकून नहीं देती है। तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरा ये खाना ऐसा है, तेरा ये चीज ऐसी है। माँ ने पूरी उसकी भड़ास सुनी, कहा बेटी और भी कुछ है? कहा नहीं। अब माँ समझाने पर आई, बेटा देख, अगर तू मार देगी तो क्या होगा, जेल जाएगी, और खुद मर जाएगी तो उसमें तेरा क्या फायदा है? तो कहा माँ मुझे कोई इलाज भी तो नहीं दिखता कि करूं क्या, थक गई हूं, आजिज़ आ चुकी हूं इसके रोज के टक टक से। आज यही तो समस्या है ना हर घर की,
शायद बेटी की यही शिकायत होती है जब वो अपने मैके में आती है, हमेशा टक टक करती है, हमेशा टोक टोक करती है। क्या है ये? माँ ने कहा बेटी ये कोई सॉल्यूशन नहीं है तेरा कि तू उसको मार दे या खुद मर जा। तो कहा माँ फिर मैं क्या करूं? कहा बेटी मैं तुझे एक दवा देती हूं, पॉइजन, जहर। तुझे क्या करना है, रोज अपनी सास के खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये जहर डालना है। थोड़ा थोड़ा इसलिए कि एक साथ दे देगी तो लोग तुझ पर डाउट करेंगे कि इसी ने मारा होगा, और धीरे धीरे देगी तो तकरीबन 6 महीने के अंदर, ये 6 महीने का प्रोसेस है, 6 महीने के अंदर तेरी सास मर जाएगी और तुझे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ तो वो खुश हो गई। मां जल्दी से बता वो दवाई कौन सी, वो जहर कौन सा, पॉइजन कौन सा है? मां ने कहा सुकून रख, बताती हूं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा बेटा इन 6 महीनों में तुझे तेरे अखलाक सुधारने होंगे और तुझे एक बेहतरीन बहू बन के घर में रहना पड़ेगा। जो सांस कहे हाँ में हाँ, उसके लिए तुझे बिल्कुल जमीन हो जाना पड़ेगा। जैसे तू उसकी बेटी है, वो तेरी सगी माँ है, वो गालियां दे तो भी तू हंसना, वो डांटे तो भी तू हंसना, वो तुझे चुड़ैल कहे तब भी तू मुस्कुराना, उसकी हर बात को अपने दिल पर लेके रखना और जरा भी ऊंची आवाज नहीं, इतनी मोहब्बत से पेश आना कि उसको शक ना हो सके कि तू जहर दे रही है उसको। क्योंकि तेरा रवैया अच्छा होगा तो घर वाले को भी शक नहीं होगा ना तुझ पर कि नहीं ये तो बहुत मोहब्बत से रहती थी, तो हर गम उठाती थी, ये तो सास की हर बुराई को बर्दाश्त करती थी। ये 6 महीने में तुझे अपने अखलाक सुधारने होंगे और एक बेहतरीन बहू बन के रहना होगा। तो बेटी कहती है माँ 6 महीने की बात है ना, चलो किसी तरह करके मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन वो दवाई दो माँ। माँ ने वो पुड़िया निकाल कर दवाई दी, गई अपने ससुराल में। अब उसने अपना रूटीन चालू किया, रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाकर वो अपनी सास के अंदर दे रही थी और खुश थी कि 6 महीने के बाद ये बला जाएगी। रोज थोड़ा पॉइजन, लेकिन साथ में उसने अपना नेचर भी बदल लिया। अब संस्कारी बहू बन गई, संस्कारी बहू। जो सास कहती है हाँ, तो जब वो संस्कारी बनी ना तो इधर से इसकी सास का रवैया भी बदला। सास ने देखा यार इतनी चेंजेस इसके अंदर आ चुकी है, तो अब मुझे भी इसकी इज्जत करनी चाहिए। तो अब क्या होने लगा जानते हैं? कुछ महीनों में अब सास हर काम उससे पूछ के करी, बेटा ये करना है, बेटा ये खाना बनाना है, बेटा कौन सा खाना बनाई, बेटा कौन सा कपड़ा चाहिए, बेटा कहीं घूमने जाना है, बेटा ये, यानी हर काम उससे पूछ के। अब वो भी हैरत में कि यार इसका तो पूरा रवैया चेंज हो चुका है, उसका तो पूरा रवैया चेंज हो चुका है। ये तो अब दिन ब दिन जैसे पॉइजन दे रही हूं ये सुधरती जा रही है, उधर मौत के करीब जा रही है, इधर सुधरती जा रही है। थोड़ा ये भी टेंशन हो रहा था कि मर भी जाएगी और ये खुशी भी हो रही थी कि सुधर रही है। अब जब कुछ महीनों के बाद वापस मैके जाना हुआ उस बेटी का, माँ ने कहा बेटी क्या हाल है? कहा माँ वो मामला तो बड़ा परफेक्ट चल रहा है, और जैसा आपने कहा था उसी हिसाब से डोज मिल रहा है उनको, और मैं धीरे धीरे वो जहर भी पहुंचा रही हूँ, लेकिन माँ एक टेंशन आ गया। कहा क्या? कहा माँ उसका तेवर बिल्कुल बदल चुका है, वो बहुत अच्छी हो गई है और जैसे तू रखती है उससे कहीं ज्यादा वो मुझे रखती है, बिल्कुल बेटी की तरह, और बहुत मोहब्बत से रह रही है मेरे साथ। अब तो दिल ये कहता है कि वो 100 साल जिए, अब तो दिल ये कहता है कि वो 100 साल जिए। लेकिन माँ बार बार वही टेंशन मुझे सताए जा रहा है कि अभी 6 महीने में निपट जाएगी, अभी 6 महीने में चल बसेगी। दवाई दी है जो मैंने जहर दिया है, काश मैं जहर ना देती तो अच्छा होता। माँ मुस्कुराने लगी, कहती है माँ बेटा मैं भी तेरी माँ हूं, वो कोई जहर नहीं था, वो सिर्फ शक्ति की दवा थी जो मैंने तेरी सास को देने के लिए दी थी। दरअसल बात ये थी बेटा तूने अपना नेचर बदला, तेरे घर वालों का नेचर खुद ब खुद बदल गया। तूने अपने अखलाक चेंज किए, यानी सख्त तो तू थी, गलती तुझ में थी, और तू अपने ससुराल में गलतियां ढूंढनी थी, कभी सास में, कभी ननद में, कभी ससुर में, कभी देवर में, तू इनमें गलतियां ढूंढ रही थी। गलतियां खुद तुझ में थी, जब तेरी गलती सुधर गई सामने वालों की गलतियां भी सुधर गई। हम यही करते हैं ना भाई, अपनी सुधारे ना, अपनी सुधारे ना।
ये जिंदगी थी सैयदा तैयबा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की, जो मैंने आपके सामने रखी। कैसा किरदार होना चाहिए एक बाप को अपनी बेटी के लिए, कैसा होना चाहिए? खुदारा बचाइए अपनी बेटियों के रिश्तों को, खुदारा बचाइए अपनी बेटियों के घरों को। आज बड़ी तेजी के साथ घर टूट रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ हमारी बेटियां फिर से अपने माँ बाप के घरों की जीनत बन रही है और बैठे बैठे अपनी जिंदगियों को तमाम कर रही है। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। आप देखिए, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं वो बच्ची की सूरत हाल अच्छी होती है, उसका देखभाल भी उसकी होती है, लेकिन जब भाइयों की तरबियत में और भाइयों की किफालत में आती है तो बच्चे के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, कहां रहे, किसके साथ रहे। इसलिए बेहतर तरीका जो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अगर अपनी बच्चियों को इज्जत की जिंदगी देना चाहते हो, उनको हमेशा अपने शौहर के घर पर रहना पसंद करो और यही नसीहत आपके घर से उसको मिलनी चाहिए। बेटा जा रही है, जा, अल्लाह का वसीला तुझे, तू अल्लाह की हिफाजत में रहे हमेशा, ये दुआ भी दे। और साथ ही ये भी कहे, बेटा खुशी से आना हो तो तेरे बाप का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है, लेकिन अगर नाराज होकर आना तो फिर तू मत आना, तेरा जनाजा ही आना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा समझौता करें। हर शौहर गलत नहीं होता है, हर सास गलत नहीं होती है, हर ससुर गलत नहीं होता है, हर ससुराल वाले गलत नहीं होते। कहीं कहीं आपकी बच्ची की भी गलती होती है। आपने नाज रखनों में और आपने नाज के साथ पाला होता है, अब वहां जाकर थोड़ी सख्तियां होती है। आपके घर में दो दो नौकरानियां थी जिसके जरिए से सारे काम निपट जाया करते थे, अब वहां खुद से करना पड़ता है, बर्तन भी खुद से मांजने पड़ते हैं। बल्कि यारो, ये हमें सैयदा तैयबा की जिंदगी से ये रहनुमाई भी मिलती है। अपने हाथों से चक्की पिसा करती थी, अपने हाथों से सारे घर का कामकाज, बच्चों की परवरिश भी है और ये सब कुछ काम भी है। एक दफा तो ऐसा हुआ, आखिरी बात है, मौला कायनात फरमाते हैं कि सख्त उनको बुखार आई और पूरी रात बेचैनी में तड़पती रही। हजरत सैयदा तैयबा पूरी रात बेचैन रही, नींद नहीं आई। मैं भी उनके पीछे जागता रहा। जब आखिरी रात का पहर हुआ ना, फजर से पहले हम दोनों को आंख लग गई, अजान हुई, मेरी आंख खुली तो मैं उठा नमाज के लिए। मैंने देखा सैयदा वजू कर रही है नमाज के लिए। मैं चला गया मस्जिद में, नमाज पढ़कर आया तो आकर देखता हूं कि सैयदा अपने हाथों से चक्की चला रही है और आटा पीस रही है। मैंने आकर कहा, फातिमा अपनी जान पर भी रहम करो, रात में इतनी सख्त बुखार थी और ठंडे पानी से तुमने सुबह वजू किया है, अगर और तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगी? फातिमा ने जवाब सुनिए। हजरत फातिमा कहती, काश हमारी हर बच्ची का यही नेचर हो जाए, यही अखलाक हो जाए और यही सोच हो जाए। हजरत फातिमा कहती है, अगर आपकी इताअत में और बच्चों की खिदमत में अगर ऐसे ही मेरी मौत आ जाए तो अपने लिए फख्र समझूंगी कि अल्लाह पाक ने मुझे बेहतरीन मौत अता फरमाई है। शौहर की खिदमत, शौहर की इताअत, बच्चों की खिदमत एक माँ का फरीजा हुआ करता है, एक बीवी के लिए फर्ज होता है, एक माँ के लिए फर्ज होता है। ये सैयदा की जिंदगी में आपको देखना नसीब होगा। खुदारा पढ़ाओ अपनी बच्चियों को सैयदा की जिंदगी, उसके बाद शादी की दहलीज पर उसको चढ़ाओ, इंशाअल्लाह बहुत कुछ तब्दीलियां आपको देखने मिलेगी। सुनाओ उन्हें हजरत सैयदा की जिंदगी और उनकी शादियां, ताकि आपकी बच्चियों की शादियों में आपकी बच्चियों की बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ी फरमाइशी भी ना हो। सादगी के साथ निकाह करो। मेरे मुस्तफा का फरमान है, बरकत वाला निकाह हो जिसमें कम से कम खर्चा हो, वो बरकत वाला निकाह है। सैयदा की जिंदगी देख के आप कहेंगे वो पुराना जमाना था, कुछ नहीं था। नहीं भाई, ऐसा मामला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हजरत फातिमा कहती है, मेरे मुस्तफा करीम की जात अक़दस वो जात है कि सोने चांदी के पहाड़ उनके पीछे लगे रहते हैं। या रसूला हुक्म दें, आपके कदमों में आ जाएं, आपके पीछे पीछे चलें। हुजूर फरमाते, मैं नहीं चाहता। वो चाहते तो सोना चांदी से भर देते हजरत सैयदा का मकान, अरे सोने की दीवारें खड़ी कर देते सैयदा के मकान में। लेकिन जिनको सही मानों में 2 वक्त की रोटियां भी नसीब नहीं थी, वो नबी मुख्तार के घर की बेटी थी। अल्लाह करे कि उनकी जिंदगी समझ में आए। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।